रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। विभिन्न सरकारी विभागों में 71,000 से अधिक पदों के लिए नियुक्ति पत्र बांटने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम स्वागत योग्य तो है ही, यह उन अनगिनत नौजवानों के बीच एक नई उम्मीद का संचार करने वाला भी है जो रोजगार के मोर्चे पर लगातार मिलने वाली नकारात्मक खबरों से निराश हो चले थे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले धनतेरस के दिन रोजगार मेला का शुभारंभ करते हुए देश भर में 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। दरअसल जून महीने में ही केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि अगले 1.5 साल के भीतर वह 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने जा रही है। मंगलवार की कवायद उसी निर्णय की एक कड़ी है। इस फैसले के राजनीतिक निहितार्थ भी किसी से छिपे नहीं हैं। 2024 के पूर्वार्ध में देश में आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लाजमी तौर पर तमाम रुके हुए लोक लुभावन फैसले केंद्र व राज्य सरकारों के पिटारे से अब निकलेंगे। बिहार सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्रों का वितरण और राजस्थान, झारखंड व छत्तीसगढ़ सरकारों का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला ताज़ा नज़ीर है। यह प्रवृत्ति हमारी राजनीतिक संस्कृति का अब एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। रोजगार का मसला आगामी लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने वाला है और विपक्ष सत्तारूढ़ एनडीए को हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने के उसके पुराने वायदे के आधार पर जब घेरेगा, तब ये हालिया 10 लाख नौकरियां सत्ता पक्ष के बचाव को बड़ा संबल देगी। मगर राजनीति से परे यह एक गंभीर सामाजिक आर्थिक मसला भी है और दुनिया भर की सरकारों से यही अपेक्षा की जाती है कि वे इस मामले में सामाजिक आर्थिक पहलू के साए में ही अपने राजनीतिक हित साधेंगी। दुर्योग से हमारे देश में राजनीतिक पहलू कहीं ज़्यादा अहम कारक बनकर उभरा है। वरना क्या कारण है कि सामाजिक सुरक्षा के कमज़ोर उपायों की पुख्ता जानकारी और रोजगार विहीन विकास की निरंतर चेतावनियों के बावजूद सरकारें रोजगार सृजन को लेकर बहुत चिंतित नहीं दिखाई पड़ती। जब जब चुनाव करीब आता है तभी वे सक्रिय होती हैं। CMIE के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त देश में बेरोजगारी दर 7.7% है और यह यकीनन चिंता का विषय है। रोजगार के नए अवसरों का सृजन सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। यह बात तमाम राजनीतिक पार्टियां अच्छी तरह जानती हैं कि कोई भी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में इतनी नौकरियां नहीं गढ़ सकती, पर इसका कोई मान्य रास्ता तलाशने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय वे प्रायः दोषारोपण में मुब्तला हो जाती है। गौर कीजिए, देश के राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, पंजाब और तेलंगाना में है, जहां एक दूसरे की विरोधी पार्टियों की सरकार है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मुद्दे पर गंभीर विमर्श हो और बेरोजगारों
के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां तैयार की जाएं। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत अगले साल ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बनने जा रहा है। अगले लोकसभा चुनाव में नौजवान वोटरों की संख्या करीब 25 करोड़ होगी, जिनमें से लगभग आधे पहली बार वोट करेंगे। अब कोई राजनीतिक दल इनकी अपेक्षाओं से गाफिल रहकर सत्ता की आकांक्षा नहीं पाल सकता।